नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज का बड़ा खबर और ताज़ा खबर ये है कि सोने के दाम में बड़ा गिरावट आई है। 100 रुपया नीचे गई है। पिछले एक हफ्ते में 6,900 से लेके अभी 6,650 रुपया तक पहुंच गया है। तो सोना ऊपर जाने का एक ही कारण था। ये था कि यूएस में रेट कट आने वाली है और क्योंकि यूएस में रेट कट आने वाले हैं, गोल्ड दाम बढ़ गया। अभी कल इकोनॉमिक रिपोर्ट आया, इतना जल्दी रेट कट नहीं आएगा वैसा बात हुआ, क्योंकि फेड की मिनट्स में हॉकिश नोट थी और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कल अमेरिका में आए, उसमें भी ये था कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और अभी रेट कट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो वैसा ही ऊपर गया, वैसे ही नीचे आया। आपको गोल्ड खरीदने के लिए एक सुनहरा मौका मिला। हर समय अगर गोल्ड नीचे आ रहा है, तो आप गोल्ड खरीदते रहें। हमारा गोल है कि हम 18 महीने के लिए सब्र रखते रखें और 18 महीने में गोल्ड का दाम 15 या 20% में ऊपर जाएगा। तो ये गोल्ड का न्यूज़ है। इन मीडिया में न्यूज़ है कि मैं चाइना में उनका चिप्स का प्राइस 10% नीचे आ गया है, क्योंकि ओवर सप्लाई है। तो क्लियरली ये पैटर्न है कि एनवीडिया की सप्लाई एक्सेस डिमांड हो रही है और मार्केट में इस तरह चिप का डिमांड कूल हो रहा है। चाइना तो अर्ली बर्ड इंडिकेटर है, सो हम इसको अंग्रेज में बोलते हैं कैनरी सिंगिंग इन द गोल्ड माइन। तो ये पहला न्यूज़ है कि एनवीडिया के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ आने का। तो शायद ऐसा हो ना हो जाए कि ये बूम खत्म हो रहा है और स्लोली डिमांड कम होते जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ है एनवीडिया के बारे में। गूगल ने एक बड़ा खुलासा किया है, वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट करेंगे। नोकिया एक बड़ा प्लान डिफेक्ट हो गया था और पिछले 5 से लेके 10 साल तक फुली एम्प्टी है। इस प्लांट को पुनर्निर्माण करने के लिए गूगल ने दूसरी जिक्र की है। वो फॉक्सकॉन के साथ टाई अप करके इधर फैक्ट्री लगाएंगे, पिक्सल और अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो सुंदर पिच्चै जो ओरिजिनली मद्रास से हैं, वो उधर वापसी कर रहे हैं और मेड्रा तमिलनाडु में बड़ा निवेश होने वाला है। उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंसमेंट जारी की है। तो टाटास का बड़ा न्यूज़ है कि 10 साल में पहले बार ऐसा हुआ है कि टाटा मोटर्स का एक क्वार्टर का प्रॉफिट टीसीएस का क्वार्टर प्रॉफिट से ज़्यादा आ गया है। ये तो 10 साल में नहीं हुआ है। टीसीएस का प्रॉफिट्स लगभग 10,000 करोड़ है और टाटा मोटर्स का लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट 17,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि टाटा की ग्रुप जो है, वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रही है। पिछले 10 साल में वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत कोशिश और मेहनत की है। उसके बाद ये संभव हुआ है कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में जो डेट थी, वो डेट नीचे आ रही है और टाटा मोटर्स में की सीएफओ बालाजी ने बोला है कि वो अगले 1 साल में नेट डेट ज़ीरो कंपनी हो जाएंगे। तो ऐसे होने से प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो इसके कारण कंपनी स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस दे पाएगी। ये सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं है, टाइटन ने भी कमाल का रिजल्ट्स दिखा रहे हैं और फ्री कैश फ्लो स्पू कर रही है। ट्रेंट भी फ्री कैश फ्लो दे रही है, उसका प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो टीसीएस के अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, टाइटन, ये सब कैश फ्लो स्प्यू कर रहे हैं। मैं अनेक बार बोला है उनके बारे में, ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो पब्लिकली चर्चा में नहीं आती है। 2 इंश्योरेंस हमें उनका टाटा ये और टाटा ये जी, उनका टर्न अराउंड भी खत्म हो चुका है। ये टॉप इंश्योरेंस प्लेयर्स बहुत जनरल इंश्योरेंस फील्ड में आ चुके हैं और दोनों प्रॉफिटेबल हैं और फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। तो आने वाले साल में
ऐसे अनेक कंपनियां उनके पास हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने अभी निवेश करना शुरू की है और 5-10 साल में वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इस साल अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें लगभग 30,000 करोड़ के ऊपर उनकी क्वार्टरली प्रॉफिट पहुंच गई है। तो अगले 5 साल में हो सकता है कि हर क्वार्टर में ये 50,000 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करेंगे। सो साल में 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट उनके साथ जनरेट हुआ है। ये 10 साल में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ कुछ कंपनियों दुनिया भर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली किए हैं। तो ये टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा कंज्यूमर ने अनाउंस किया है कि उनकी जो अमेरिकन सब्सिडरीज है उनको मेन कंपनी से मर्ज कर देंगे ताकि कंपनी मोर एफिशिएंट हो जाए। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उनको दुगना कर दी है। अब लगभग 20 लाख स्टोर्स में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और स्ट्रेंथन करेंगे। उनके स्टारबक्स जॉइंट वेंचर में अब 425 स्टोर हैं और अगले 4 साल में इसको 1000 स्टोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी इस साल में 81 करोड़ का नष्ट है और अगले 3 साल में ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ट्रेंट ने अनाउंस किया है कि उनकी ब्रांड ज़ुडियो में हर सेकंड 90 टी शर्ट्स बेच रहे हैं। 1 घंटे में लगभग 60 इंटू 90 5,000 टी शर्ट बेच रहे हैं। तो ये बड़ा कमाल का चीज है। ये वेबसाइट से भी बड़ा ब्रांड बन गया। तो साफ है कि टाटा के पास एक नया ब्रांड है। ट्रेंट में तो ज़ारा, वेबसाइट, ज़ूडियो ऐसा बहुत सारे ब्रांड हैं और स्टेबल होती जा रही है और वो भी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। जब हम रिटेल के बारे में बात करते हैं, अभी तक कोई ने ट्रेंड के बारे में बहुत जिक्र नहीं किया है, लेकिन साइलेंटली ट्रेंड एक बड़ा प्लेयर हो चुका है भारत के रिटेलिंग स्पेस में, स्पेशली टेक्सटाइल और मर्चेंडाइजिंग में। जब इसको आप टाइटन से खरीद रहे हैं तो जो मिडिल क्लास से लेके सबसे अमीर लोगों के लिए भी उनके पास सारा प्रोडक्ट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम टी शर्ट टू हाई एंड ज्वेलरी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये भी इनकी प्रॉफिट्स को कंट्रीब्यूट करेगी। नायका की रिसल्ट्स आई, अगर हमने हेडलाइंस देखे तो हेडलाइंस में ये न्यूज़ है कि उनका प्रॉफिट लगभग 181% के ऊपर आया है। तो अगर हम डिटेल्स को देखें हैं, सिर्फ 6 करोड़ का प्रॉफिट है और आईटीसी का एक दिन का प्रॉफिट भी नहीं आएगा। इस कंपनी को बड़े हाइप करके इसका वैल्यूएशन इतना हाई होना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो और जियो फाइनेंशियल ने ये भी अनाउंस किया है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन शेयर होल्डिंग इनकी कंपनी में अप टू 49% के लिए अप्रूवल किया है। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जियो फाइनेंशियल्स में आने वाला है। आखिर में न्यूज़ है कि रिलायंस ने अपने कॉस्मेटिक ब्रांड टियारा और जो कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड विर को अनाउंस कर रहे हैं। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचेंगे। तो रिलायंस में ये न्यूज़ है, टाटास का न्यूज़ है और गूगल का न्यूज़ है। मार्केट ने इतना बड़ा जंप कल इसलिए आया क्योंकि रिजर्व बैंक ने 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि डिविडेंड किधर से आया है। डिविडेंड जब डिटेल्स अंग्रेजी में बोलते हैं, डेविल इज इन द डिटेल्स। जब डिटेल्स आएंगे तो हम फर्दर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सोना खरीदना मत भूलिए। जब जब सोना नीचे आएगा आप लेते रहें, क्योंकि अगले 18 महीनों में सोना का दाम 15 से 20% में इजाफा होने का चांसेस बहुत ब्राइट है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और अपने रिश्तेदार और दोस्त के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।